नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, कहते हैं ना, भला हम मिले भी तो क्या मिले, वही फासले वही दूरियां, न कभी हम आगे बढ़े न तुम्हारी झिझक गई। जी हाँ दोस्तों, ये जो शायरी है, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और समझौता प्रकरण को लेकर पिछले 4 महीनों से जेल में बंद नरेश मीणा, इन दोनों नेताओं के बीच में जो पॉलिटिकल और व्यक्तिगत ताल्लुकात रहे हैं, रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं, इन दोनों के रिश्तों पर ये शायरी कहीं ना कहीं बिल्कुल फिट बैठती है। देखिए, पिछले 20-25 सालों में कई बार ऐसा लगा कि इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त पॉलिटिकल संबंध हैं और ज़बरदस्त मित्रता है, और कभी ऐसा भी लगा कि दोनों के रिश्तों में खटास आ गई है, दोनों के रिश्तों पर कहीं स्वार्थ की चादर छट गई है, दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं दिखावा है। कभी ऐसा भी लगा, और वो सिलसिला अब तक चला आ रहा है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, वे कह रहे हैं कि आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से करीब 1 महीने पहले जो बातचीत की थी, उस प्रतिनिधि मंडल में नरेश मीणा के पिता भी गए थे। अब वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बातचीत करने से पहले उन्होंने जो समझौता मुख्यमंत्री से किया, उससे पहले मीणा समाज से बातचीत करनी चाहिए थी, बातचीत क्यों नहीं की, ये वो सवाल खड़े कर रहे हैं। यानी कल्याण साय मीणा जो नरेश मीणा के पिता हैं, और प्रतिनिधि मंडल जो गया था, आंदोलनकारियों का प्रतिनिधि मंडल को जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करीब 1 महीने पहले बुलाया था बातचीत के लिए, जब विधानसभा घेराव का ऐलान किया था, उससे पहले भजनलाल शर्मा ने बातचीत के लिए बुलाया था। उस समय नरेश मीणा के पिता भी गए थे और प्रतिनिधि मंडल में नरेश मीणा के पिता भी शामिल थे। अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ये कह रहे हैं कि कम से कम जो समझौता करके आए हो, उस समझौते से पहले मीणा समाज से आप बात तो कर लेते। अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इस तरह कि अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी है। आंदोलनकारियों को लेकर भी वे नाराज़ हैं, नरेश मीणा को लेकर भी नाराज़ हैं, और नरेश मीणा के पिता कल्याण साय मीणा को लेकर भी वे नाराज़ हैं। उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात चुभ रही है कि बातचीत करने से पहले उनसे राय लेनी चाहिए थी। अब वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो समझौता करके आए हो, अब मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि कहीं पर वो लिखित समझौता मुख्यमंत्री ने उनके साथ में किया है। हालांकि उन्होंने कुछ मांग रखी होगी, और उन मांगों पर भजनलाल शर्मा ने ज़रूर कहा था कि मुझे 30 मार्च तक का समय दीजिए, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। ये एक तरीके से मौखिक रूप से उन्होंने एक तरीके से पूरा एक तरीके से भरोसा दिलाया था उस प्रतिनिधि मंडल को। अब यहाँ पर समझौता कौन सा हो गया, मेरे समझ से बाहर है, और मेरे समझ से बाहर ही नहीं बल्कि जो नरेश मीणा के जो समर्थक हैं, वे भी अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं। मैं थोड़ा आगे इसके बारे में जिक्र करूंगा। इससे पहले आज संसद में एक महत्वपूर्ण बिल, वक्फ संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया, और इस बिल को प्रस्तुत करते समय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम इस बिल में ये संशोधन लेकर नहीं आते, तो आज हम जिस जगह पर बैठे हैं, यानी जो नई संसद में जहाँ पर संसद के कार्य संपादित किया जा रहा है, वहाँ जिस जगह पर हम बैठे हैं, इसके अलावा दिल्ली का एयरपोर्ट और बसंत विहार इलाका आज दिल्ली वर्क बोर्ड के अधीन होता। ये उन्होंने खुलकर संसद में कहा है, और उन्होंने कहा है कि मेरे पास में मैं एक तरीके से पूरे सबूत हैं, उन सबूतों के आधार पर मैं ये बातें कह रहा हूँ कि अगर इस बिल में संशोधन नहीं होता, तो ये ज़मीन है, ये संसद की ज़मीन है, वो कहीं ना कहीं उस पर दिल्ली वक्फ बोर्ड अपना का कब्जा होता। इस तरह की बातें उन्होंने संसद में कही है। इसलिए बिल लाना काफ़ी, और भी बहुत से इस बिल की आवश्यकता के बारे में वो बता रहे थे। उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली है, और इस वक्फ बोर्ड के माध्यम से सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में गरीब मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और गरीब मुसलमानों को राहत दिलाने के लिए इस वक्फ बोर्ड में संशोधन करना ज़रूरी हो गया था, और इसीलिए हम ये बिल लेकर आए हैं, और उसमें व्यापक तौर पर बदलाव किए गए हैं। और बदलाव करने से पहले करीबन 98 लाख याचिकाएँ
जो एक संसद की संयुक्त समिति बनी थी इस बिल को लेकर, उसके समक्ष उन 98 लाख याचिकाओं की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा 284 संगठन थे, संगठनों की ओर से जो बातें कही गई थी इस बिल में के लिए जो सुझाव दिए गए थे उन पर भी गौर किया गया। इसके अलावा 25 राज्यों की सरकारों से भी इसके बिल के बारे में पूछा गया, और जो अलग अलग अल्पसंख्यक मोर्चा के जो बने हुए हैं अलग अलग पार्टियों के, उनसे भी इसके बारे में सलाह मशवरा लिया गया। कानून के जानकारों से भी सलाह मशवरा लिया गया। तमाम तरह के लोगों से सलाह मशवरा करके इस बिल का ड्राफ्ट तैयार किया गया और संसद में पेश किया गया। उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से ये एक ऐसा पहला बिल है जिसमें इतनी सामूहिक रूप से और गहनता से चर्चा होकर संसद में पेश किया गया है, और इस बिल के माध्यम से गरीब मुसलमानों का बहुत भला होगा, ये बात उन्होंने कही है। वैसे दोस्तों, आप सबको पता है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार के पास में जितनी ज़मीन है तो दूसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड है जिसके पास में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ज़मीन है। करीब 9 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास में है, उसकी कीमत करीब 1 लाख करोड़ रुपए है। और जाहिर तौर पर इसमें एक मुसलमानों के करीबन कोई 10, 15, 20% ऐसे शख्स हैं जिनका वक्फ बोर्ड पर एक तरीके से कब्जा है, और वो उनके वारे न्यारे हो रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और बाकी के जो 70 से 80% जो मुसलमान हैं, गरीब मुसलमान हैं, उनका एक तरीके से शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो शायद इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये बिल लाना जरूरी समझा। खैर, इस पर मैं अगली बार आपसे चर्चा करूँगा। इससे पहले आज जो मेरा फोकस था वो यही था कि डॉक्टर कुणाल मीणा अब ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बातचीत करने से पहले मीणा समाज से बातचीत करनी चाहिए थी, और बातचीत करने के बाद भी मुख्यमंत्री के पास जाते और समझौता करते। लेकिन बड़ी बात यह है कि समझौता, कोई लिखित समझौता वहाँ पर आंदोलनकारी करके नहीं आए हैं। देखिए, डॉक्टर कुणाल मीणा अगर ये कहते हैं कि आंदोलन से अगर नरेश मीणा को जमानत मिल जाएगी तो जमानत नहीं मिलेगी, आंदोलन से कभी भी किसी को जमानत नहीं मिली है। डॉक्टर कुणाल मीणा की इस बात में वजन है, बिल्कुल सही बात वो कहते हैं कि चाहे आप कितना ही बड़ा आंदोलन कर लो, कितना ही हिंसक आंदोलन कर लो, आंदोलन से परेशानियां बढ़ेगी, मुकदमे दर्ज होंगे, लेकिन जो जमानत का मामला है वो तो कोर्ट ही तय करेगा। कोर्ट में ही एक 60 तक बहस के बाद ही जमानत मिल पाएगी। तो अगर वो ये बात कहते हैं कि अगर कोई आंदोलन के माध्यम से अगर नरेश मीणा को जेल से छुड़वाना चाहे, जमानत लेना चाहे, तो ऐसा होगा नहीं। तो इस बात में तो दम है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि मीणा समाज से बातचीत करनी चाहिए थी पहले, कल्याण शाह मीणा जो नरेश मीणा के पिता और जो प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर मुख्यमंत्री के पास बातचीत करने के लिए गया था, तो पहले बातचीत करनी चाहिए थी और उसके बाद में समझौता करना चाहिए था। तो जहाँ तक मेरा मानना है, इसमें कोई लिखित समझौता तो हुआ नहीं है। दूसरा, जब बातचीत करने गया था प्रतिनिधिमंडल, तो करीब 3 महीने बाद में बातचीत करने गया था। ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ बातचीत करने गया था, 3 महीने का समय था, और राजस्थान सरकार के खुद वो कैबिनेट मंत्री थे। अगर वो आगे बढ़कर इस मामले को खुद सॉल्व करते तो ये मामला अब से पहले ही काफ़ी शोर हो जाता। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब नरेश मीणा के समर्थक ये सवाल डॉक्टर कुणाल मीणा से पूछ रहे हैं कि आप तो उस समरावता में जब ये पूरा एक तरीके से ये घटना हुई थी, उसके तुरंत बाद वहाँ पर पहुँचे थे और आपने कहा था कि एक पक्षीय कार्रवाई हुई है, अपनी आंखों से वहाँ का मंजर देखा था, आपने कहा था एक पक्षीय कार्रवाई हुई है, न्यायिक जांच होनी चाहिए, पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। आपने तमाम तरह की बातें उस समय कही थी। जवाहर सिंह मैडम भी उनके साथ में थे। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद में या 1 या 2 दिन बाद में ही आपने यू टर्न ले लिया। बाद में सरकार ने जब संभागीय आयुक्त जाँच का गठन किया तो आप उसके लिए राजी हो गए, आपने न्यायिक जाँच से मुँह फेर लिया। आपका कहना था कि न्यायिक जांच में समय लगता है जांच कंप्लीट होने में, और संभागीय आयुक्त जांच जल्दी आ जाएगी, और जल्दी आएगी तो पीड़ितों को राहत मिल जाएगी। उस समय फिर आपने एक तरीके से यू टर्न ले लिया था। तो अब नरेश मीणा के समर्थक ये कहते हैं कि बाबा अब बार बार इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, जब वो खुद ही अपनी बात पर अमल नहीं रहे। और जो नरेश मीणा के जो समरावता के मामले को लेकर जो प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला था, तो मुख्यमंत्री ने खुद उन्हें बुलाया था और उसके बाद में वो वहाँ पर बातचीत करने के लिए गए थे। और अगर बातचीत के माध्यम से कोई मामला हल होता है तो जाना भी चाहिए, और गए भी थे तो 3 महीने बाद में गए थे। तो अब डॉक्टर कुणाल मीणा का ये कहना कि पहले समाज के लोगों से बात करते और उसके बाद में आप समझौता करके आते, तो अब नरेश मीणा के समर्थक यही कह रहे हैं कि 3 महीने तक बाबा आप क्या कर रहे थे, अगर आप इस मामले को हैंडल करते तो ये मामला अब से पहले ही शांत हो जाता, सुलझ जाता, और हो सकता है नरेश मीणा को जमानत में मिल जाती। लेकिन आप तो इस मामले को लेकर बिल्कुल चुप्पी साधे रहे। इस तरह के सवाल अब नरेश मीणा के समर्थक डॉक्टर कुणाल मीणा से पूछ रहे हैं। तो ये जो
स्थिति बनी है, तो उस स्थिति को देखते हुए अब नरेश मीणा के समर्थकों ने डॉक्टर कुणाल मीणा पर ही एक तरीके से हमला करना शुरू कर दिया है सोशल मीडिया पर। उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री बातचीत के लिए बुलाते हैं तो जाना भी चाहिए। 3 महीने के बाद में बातचीत करने के लिए गए हैं और कोई लिखित समझौता भी नहीं हुआ है। और वैसे डॉक्टर कुणाल मीणा खुद जब न्यायिक जांच की बात कह रहे थे, फिर बाद में वो पीछे क्यों हट गए, और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर डॉक्टर कुणाल मीणा ने ऐसी कोई अपनी सक्रियता भी दिखाई नहीं। दूसरी ओर नरेश मीणा को लेकर और समरावता मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने को लेकर जिस तरह के जो आंदोलन कर रहे थे लोग, और जिस तरह से आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, चाहे वो प्रहलाद गुंजल हो, मुकेश मीणा हो, वो न केवल नरेश मीणा को जमानत के लिए ही नहीं बल्कि समरावता के ग्रामीणों को राहत दिलाने के लिए वो एक तरीके से आवाज़ उठा रहे थे। तो इसमें गलत क्या है? देखा जाए तो वहाँ पर जो देवली उनियारा के जो विधायक थे राजेंद्र गुर्जर, वो तो कभी नज़र ही नहीं आए, वो तो सरकार का एक तरीके से सरकार उनकी है। तो इन सारी बातों को लेकर अब नरेश मीणा के समर्थकों का यही कहना है कि किरोड़ी मीणा बाबा को इतना दर्द दिल में नहीं रखना चाहिए कि उन मीणा समाज से बातचीत नहीं हुई। जो आंदोलनकारी थे उनमें मीणा समाज के प्रतिनिधि भी थे और सर्व समाज के प्रतिनिधि थे। मिल बैठकर ही जो कोई बातचीत वहाँ पर हुई है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई समझौता करके आए हैं, कोई गुप्त समझौता करके आए हैं, कोई बड़ा समझौता करके आए हैं। अगर इस तरह का कोई समझौता करके आए होते तो 30 मार्च का समय तो निकल गया है, अभी तक तो संभागीय आयुक्त की जाँच भी नहीं आई है। दूसरा, समरावता के पीड़ितों को कोई न्याय भी नहीं मिला है, और जो बातें, जो मांग पत्र रखा था आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष, उसमें से किसी मांग पर अभी कोई मांग पूरी भी नहीं हुई है। तो फिर डॉक्टर कुणाल मीणा को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए कि जो समझौता करके आए हैं। समझौता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि नरेश मीणा के जो पिता थे वो भी अपने बच्चे को, बेटे को लंबे समय तक जब उन्होंने देखा कि काफ़ी लंबा समय हो गया है, तो उनके दिल में भी कहीं ऐसा आया कि उनका बेटा जल्दी से जल्दी छूट जाए। इसके अलावा समरावता गांव में नरेश मीणा के पिता भी गए थे, वो भी चाहते थे कि पीड़ितों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। और इस स्थिति में अगर भजनलाल शर्मा ने, मुख्यमंत्री ने उन्हें बुलाया है, तो वो उसी स्थिति में उनसे बातचीत करने गए थे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई लिखित समझौता हुआ था। तो ये जो इस तरह की बातें सामने आई है, उसमें अब डॉक्टर कुणाल मीणा ही इस तरह के बयान देकर अब वो नरेश मीणा के समर्थकों के निशाने पर आ गई हैं। वैसे डॉक्टर कुणाल मीणा अगर इस नरेश मीणा के समर्थकों का भी कहना है, जानकार लोगों का भी कहना है कि अगर डॉक्टर कुणाल मीणा इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रियता दिखाते तो नरेश मीणा को, चाहे जमानत का मामला वो कोर्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन समरावता के लोगों को कहीं ना कहीं इंसाफ मिल गया होता, क्योंकि 4 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। लेकिन अभी तक इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से अभी तक, हालांकि भरोसा दिलाया गया था नरेश मीणा के पिता और प्रतिनिधिमंडल को, लेकिन अभी तक कुछ इस तरह का समझौता अभी तक सरकार कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पाई है। हो सकता है संभागीय आयुक्त जांच का इंतजार कर रहे हों मुख्यमंत्री महोदय, और उसके बाद में ही कोई अगला स्टेप उठाए। लेकिन यहाँ पर नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं डॉक्टर कुणाल मीणा पर कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों ने, नरेश मीणा के पिता ने मीणा समाज को साथ लिए चुपचाप ही समझौता करके आ गए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जानकार लोगों का कहना यही है कि एक पिता होने के नाते हर बाप चाहता है कि उसका बेटा जल्दी जेल से बाहर आए और समरावता के लोगों को भी जल्दी से जल्दी न्याय मिले। अगर इस परिप्रेक्ष्य में अगर सरकार से अगर कोई बातचीत करने गया है तो इसको बाबा जैसे एक दयावान राजनेता को ज़्यादा दिल में नहीं रखना चाहिए। नमस्कार।